Hello, my ACC aspirants. Now, today we will studying organization culture. This is our ACC chapter 3 of business technology or F1. So, let us begin. Now, what is an organizational structure? Organizational structure क्या होता है? So, organizational एक structure होता है that is a sum of shared values and behaviors in the organization. Okay. It impacts decisions and motivation and teamwork. It creates the personality of the company. तो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में शेयर होती हैं लोगों की वैल्यूज, उनके बिहेवियर कैसे हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस के डिसीजंस को, उसकी वर्कर्स की मोटिवेशन को, काम करने के नज़रिए को एंड उसके टीम वर्क को. इट क्रिएट्स पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी. तो ये चीज क्या करती है? क्रिएट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी. तो इस चैप्टर में हम 3 चीजें पढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्या कंपोनेंट्स हैं, इन्फ्लुएंसेस क्या हैं एंड द राइटर्स. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच इट टिल द एंड. सो आवर फर्स्ट टॉपिक, ओके, हियर इज एन MCQ. That is organization culture है क्या? So organization culture refers to shared values and beliefs. हाँ है. Written manuals? No. Written manuals जरूरी थोड़ी ना. Salaries? No. Profits? No. So the answer is shared values and beliefs. Next is what are the factors that शेप कल्चर. कौन कौन से फैक्टर्स शेप करते हैं कल्चर को? सो वो है साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग और स्मॉल, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीन यूज्ड, मॉडर्न, लेबर इंटेंसिव, ट्रेडिशनल और व्हाट टाइप ऑफ. नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी. व्हाट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द कंपनी, what type of people are working there. Next is age, young people, old, or what generation of people are working in the organization. Ownership क्या है कंपनी की, प्राइवेट है या पब्लिक है. हिस्ट्री क्या है कंपनी की, उसके कल्चर की हिस्ट्री क्या है. सो दैट थिंग, दीज फैक्टर्स हैज बीन शेपिंग द कल्चर. बस आप इसको एक बार पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. इसका MCQ है विच फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली शेप्स द कल्चर. तो इसका आंसर आएगा लीडरशिप स्टाइल. फिर है शेन्स 3 लेवल्स ऑफ कल्चर. ये इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कंसंट्रेट एंड सिट एक्टिवली फॉर दिस टॉपिक. शेन हैज 3 लेवल्स ऑफ कल्चर. बेसिकली 3 लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं. एक शेन है, एक हैंडी है और एक हॉफस्टेडे है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे शेन के बारे में. तो इसके अंडर आएंगे 3 हमारे पॉइंट्स, दैट इज आर्टिफैक्ट्स, मतलब विजिबल एलिमेंट्स जो होते हैं. जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वी सी पीपल. सो इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, वी विल सी पीपल according to their. Now how we will be knowing their culture? By artifacts, by seeing their dress code, by logo of the company. Next is espoused values, means stated beliefs and principles of the company. जैसे कि कंपनी के beliefs, स्ट्रैटेजी या गोल्स कैसे हैं. इसमें जैसे आता है स्लोगन हो गया कंपनी का, ठीक है. तो नेक्स्ट है बेसिक अजम्पशंस, मतलब डीप अनकॉन्शियस बिलीव्स, ठीक है. दीज विच आर अनसीन, जो कि अनसीन या डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होती हैं, एंड दे मेनली एग्जिस्ट इन अनकॉन्शियस बिलीव्स. सो सिंपल वर्ड्स में शेन ने 3 लेवल्स दिए हैं कल्चर के. आर्टिफैक्ट्स, जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे लोगो हो गया, ड्रेस कोड हो गया. एस्पोज्ड वैल्यूज, जो कि स्टेटेड बिलीव्स या प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक जो भी गोल्स या स्लोगन है कंपनी का. बेसिक अजम्पशंस, जो कि डीप या अनकॉन्शियस बिलीव्स हैं कंपनी के, जो हम देख नहीं पाते. तो इसके रिलेटेड एक MCQ है.
दैट इज विच लेवल इज विजिबल। तो आर्टिफैक्ट्स विजिबल होता है। एक्सपोज्ड वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं, जो कि बिलीव्स होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, बेसिक असम्पशंस विच वी कांट सी। सो इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडीज कल्चरल टाइप्स। तो ये 4 टाइप्स में होता है। एक रोल कल्चर जिसमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताए जाते हैं। टास्क कल्चर जिसमें टीम वर्क टू अचीव गोल्स के बारे में बताया जाता है। जो जॉब होती है उसको टास्क में डिवाइड किया जाता है। फिर होता है पर्सन जिसमें इंडिविजुअल्स एट सेंटर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज पावर। पावर कल्चर में क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है। अब इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हैंडी ने आपको 4 चीजें बताई हैं, 4 कल्चरल बताई हैं। दैट इज पावर, पर्सन, टास्क एंड रोल। पावर कल्चर में क्या है, मेजर सोर्स ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस दैट इज found in entrepreneurial structure, and this is introduced or taken from power from Greek god that is Zeus। ठीक है, तो बेसिकली और ये कौन से उसमें यूज होता है, इट इज यूज इन wait a minute, hello, so this has been used in entrepreneurial, so that's this, let me explain this to you। so इसमें है आपका entrepreneurial स्ट्रक्चर। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर में होता है। नेक्स्ट इज रोल कल्चर। रोल कल्चर में क्या होगा, बैरियोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, जहां पे रोल्स एंड ड्यूटीज को डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट इज टास्क कल्चर। टास्क कल्चर रोल कल्चर में होता है अपोलो। ठीक है, अपोलो ने दिया था। और टास्क कल्चर किसने दिया है, अथीना ने। ठीक है, और पर्सन कल्चर किसने दिया है, डायनोसस ने। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक, अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू में है हैंडी। विच कल्चर डिपेंड्स अपॉन टीम वर्क। सो टीम वर्क पे कौन सा कल्चर डिपेंड करेगा, so this you need to tell me in the comment section, okay, tell me in this comment section। next is Hofstede dimensions। अब इसमें है individualism versus collectivism, uncertainty avoidance, masculinity and femininity, power distance, acceptance of hierarchy। इसमें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें होता है नेशनल कल्चर डिफरेंसेस लिए गए हैं दैट अफेक्ट्स वर्कप्लेस बिटवीन 1 लाख IBM वर्कर्स और एम्प्लॉयज। इसमें है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिज्म, दैट इज आई वर्सेस वी। ओके, इसमें ये कल्चर लिया गया है, मैं या तुम। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, इसको UA इंडेक्स पे बोलते हैं। इसमें है इट डील्स विद सोसाइटीज टॉलरेंस फॉर अनसर्टी एंड एम्बिग्यूटी। दिस इज ऑल अबाउट कंफर्ट विद रिस्क एंड चेंज। नेक्स्ट इज पावर डिस्टेंस। इसमें है 2 तरह के होते हैं, एक तो है हाई पावर इंडेक्स और एक होता है लो पावर इंडेक्स। हाई पावर इंडेक्स में क्या होता है, हाई सुपरविजन, लेस डिसीजन मेकिंग बाय वर्कर्स। और लो में होता है, लो पावर डिस्टेंस में, हाई डिसीजन मेकिंग एंड लेस सुपरविजन वांटेड बाय द एम्प्लॉय। फिर होते हैं मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। इसमें क्या होता है कि कंपटीशन पसंद होता है मेल्स को, फीमेल्स को कॉर्पोरेशन पसंद होता है, घर के काम, दे आर सॉफ्ट, वेयर एज मस्कुलर, वेयर एज मेल और men are hard and want competitive work, and more two are newly introduced. Now let me explain that also, just wait a minute।
दो न्यू भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. वन इज दी लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कल्चर. इसमें क्या था कि लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं क्या करते हैं, प्लानिंग, और शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं ट्रेडिशनल. ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म कल्चर की बात करते हैं तो उसमें हम प्लान करते हैं, अगर शॉर्ट टर्म है तो उसमें हम ट्रेडिशनल देख लेते हैं कि पहले ऐसे था अब ऐसे. एक होता है इंगल्जेंस एंड रिस्ट्रेंट. इसमें भी क्या है, इट इज ऑल अबाउट. इंगल्जेंस में है कितना आप इंगल्ज करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कितनी फ्रीडम देते हो, और रिस्ट्रेंट का मतलब है कितनी आप रिस्ट्रिक्शंस रखते हो, कंट्रोल करते हो डिजायर्स पे. So with this I have completed this chapter number 3 of ACCA Business Technology full, and एक MCQ बच गया. This is comfort with ambiguity refers to. Comfort with ambiguity. This is important MCQ. Wait a minute. So this also you need to tell me in the comment section. Guess करो इसको. Comfort with ambiguity is uncertainty avoidance. So with this I have ended with my lecture. एक बार आप सारी स्लाइड्स को देख लीजिए एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, और इसको अच्छे से आप रीड कर लो. दिस इज फुल syllabus that I have taught you for chapter 3 business technology according to ACCA syllabus 2025-2026. So if you liked my video, just give it a thumbs up. Thank you for watching.